हाय दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ज़बरदस्त स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म चंदू चैंपियन के बारे में। ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जो अपनी हिम्मत और मेहनत से इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर दिया। तो चलिए इस इंस्पायरिंग जर्नी को एक्सप्लोर करते हैं और जानते हैं कि चंदू कैसे बना चैंपियन। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। तो मूवी की शुरुआत 2017 संगली महाराष्ट्र में होती है, जहां हमें एक पुलिस स्टेशन दिखाया जाता है, जहां पर एक आदमी पुलिस के पास आकर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के ऊपर केस करना चाहता है। और जो आदमी ये केस करता है उसका नाम होता है मुरलीकांत राजाराम पेटकर। और वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पर चीटिंग का केस करता है क्योंकि उसे अर्जुना अवार्ड नहीं मिला। तो जिसे नहीं पता मैं बता दूं, अर्जुन अवार्ड या अर्जुना अवार्ड होता है जब आप ओलंपिक में कोई भी स्पोर्ट्स में काफ़ी अच्छा खेलते हैं, तब आपको अर्जुन अवार्ड मिलता है एज ए अप्रिशिएशन। मुरली कहता है कि 40 साल हो गए हैं, मुझे आज तक वो अवार्ड नहीं मिला, तो मैं प्रेसिडेंट पे केस करना चाहता हूँ। तब पुलिस वाला बोलता है, आप कौन हैं और क्या चाहते हैं, और बाय द वे आप क्या खेलते हैं? वो बोलता है खेलता था। तब मुरलीकांत अपनी स्टोरी बताना स्टार्ट करता है और मूवी अब फ्लैशबैक 1952 कराद बॉम्बे स्टेट में जाती है, जहां हम देखते हैं अजय बाजे के साथ खुशा भाऊ का स्वागत हो रहा होता है क्योंकि वो ब्रॉन्ज मेडल जीत कर आए थे और मुरली अपने भाई के साथ ये देखने गया था। मुरली कहता है, इतना इज्जत मिलता है? तो उसका बड़ा भाई बताता है, हाँ, क्योंकि उन्होंने ओलंपिक में मेडल जीता है। तब मुरली कहता है, मैं भी बड़ा होकर ओलंपिक में जाऊंगा और देश का नाम रोशन करूंगा। इससे हमें पता चल जाता है कि मुरली का सपना क्या है और वो बचपन से ही इस पर फोकस्ड है। लेकिन मुरली के बाबा यानी पापा को ये चीज़ नहीं पसंद था। वो चाहते थे कि ये पढ़ लिख कर एक अच्छी नौकरी करे। अब एक दिन मुरली का बड़ा भाई उसे एक अखाड़े में ले जाता है जहाँ सब पहलवानी करते हैं और वो वहाँ जिद करके एडमिशन ले लेता है। अब ये करते करते मुरली नौजवान हो जाता है। अब एक दिन गांव के मुखिया के बेटे को कुश्ती में लड़ना था, तो मुरली का जो कोच होता है वो सोचता है, मुरली को तो मैंने टेक्निक सिखाया नहीं है, तो इसे ही भेज देता हूँ। क्योंकि वो गांव के मुखिया का बेटा था, तो बेसिकली उससे हारना ही था, तो कोई पहलवान इस पे राज़ी नहीं था इज्जत के लिए, तो लास्ट में वो मुरली को भेज देते हैं। अब दिक्कत की बात ये थी कि सरपंच के बेटे को अगर हराया जाएगा तो गांव में सबके लिए दिक्कतें हो सकती हैं। इसलिए मुरली जब जाता है, अब मुरली को तो ये सब बातें पता थी नहीं और मैच का दिन आता है। मुरली अपना फुल एफर्ट मार के अपने लाइफ का फर्स्ट मैच जीत जाता है और बहुत खुश होता है। पर उसे ये नहीं पता था कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी, क्योंकि अब वो लोग इसे मारने के लिए दौड़ा लेते हैं। भागते भागते मुरली एक ट्रेन में चढ़ जाता है, जहां उसकी मुलाकात कर्नैल से होती है। ये लोग पूना स्टेशन आ जाते हैं, जहां मुरली उसे बताता है कि वो कौन है, कहां से आया है और उसे ओलंपिक में जाना है। तब कर्नैल उसे एडवाइस करता है कि तुम आर्मी ज्वाइन कर लो, क्योंकि मिल्खा सिंह, पान सिंह तोमर, ध्यानचंद जैसे बड़े बड़े खिलाड़ी भी आर्मी से ही थे। तो मुरली बोलता है ठीक है, और नेक्स्ट डे ये लोग आर्मी में भर्ती के लिए टेस्ट देने जाते हैं, जहां ये लोग सिलेक्ट भी हो जाते हैं। अब एक दिन ट्रेनिंग के बाद घर पे रेस्ट करते हुए मुरली अपने एक बैचमेट से झगड़ पड़ता है किसी बात पे। तो वहाँ उसके जो मेजर होते हैं वो आ जाते हैं और मुरली को पनिशमेंट देते हैं और बोलते हैं कि तुम अपने गांव लौट जाओ। तब मुरली बोलता है, मैं गांव नहीं जा सकता हूँ, क्योंकि मैंने कसम खाया है जब तक मैं कुछ बन नहीं जाऊँगा मैं गांव नहीं जाऊँगा। तो बोलते हैं, तुम क्या बनना चाहते हो और क्या है? तो बोलता है, मैं पहलवानी करना चाहता हूँ। तो उसके मेजर कहते हैं कि पहलवानी यहाँ नहीं होगी, इससे अच्छा चीज़ है मेरे पास, तुम कल सुबह मुझे टाइगर अली के जिम में मिलो। नेक्स्ट डे मुरली को मेजर उस जिम में ले जाते हैं और टाइगर सर से मिलवाते हैं, जो बॉक्सिंग में कोच होता है। अब शुरू होता है मुरली का बॉक्सिंग करियर, जिसमें वो बहुत अच्छा कर रहा होता है। और जल्द ही दिन आता है इंटरनेशनल मिलिट्री गेम्स, जो टोक्यो में हो रहा होता है। सब टोक्यो जाते हैं। वहाँ पर बेसिक मैच में तो मुरली जीतता है और उसका पेपर में नाम भी आता है वंडर बॉय फ्रॉम इंडिया। लेकिन उसी बीच मुरली अपने दोस्त के साथ इंटरव्यू देने चला जाता है, पार्टीज करने लगता है, जो देखकर टाइगर सर काफ़ी गुस्सा होते हैं क्योंकि सामने फाइनल्स होते हैं। फाइनल्स के दिन आते हैं
और मुरली वो मैच हार जाता है। हालांकि उसे सिल्वर मेडल मिल गया था बिकॉज वो सेमीफिनाले में पास हुआ था, जीत गया था। पुलिस वाला क्यूरियोसिटी में बोलता है कि आगे क्या हुआ और अगर आप सिल्वर मेडल जीते तो आप उसके लिए अर्जुन अवार्ड क्यों चाहते हैं। जिस पर मुरली बोलता है सिल्वर के लिए मैं मांग भी नहीं रहा हूँ। देन वो आगे की स्टोरी कंटिन्यू करता है। तो टोक्यो से आने के बाद ये लोगों की पोस्टिंग कश्मीर में हो गई थी। आखिर में सब तो थे आर्मी से ही। टाइगर सर मुरली से 2-3 महीनों से बात नहीं कर रहे थे क्योंकि वो गुस्सा थे। बट एक दिन एक चिट्ठी आती है जो पूरा गेम चेंज कर देती है। ये चिट्ठी होती है एशियन गेम्स की, जिसमें लिखा रहता है कि मुरली एशिया साइड से एशियन गेम में सेलेक्ट हो चुका है क्योंकि जिससे टोक्यो में हारा था वो प्लेयर अफ्रीका का था। तो एज एन एशियन गेम वो पार्टिसिपेट कर सकता है। बट वो टाइगर सर को ज़िद करता है कि आप मुझे ट्रेनिंग दीजिए। बट टाइगर सर बहुत गुस्सा होते हैं उसके बिहेवियर से और वो बोलते हैं मैं तुम्हें ट्रेन नहीं करूँगा। काफ़ी रिक्वेस्ट करने के बाद भी जब टाइगर सर नहीं मानते और वहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन एक सेकेंड, ये जो अभी टाइम चल रहा है ये है 1965 का और आप सबको पता ही होगा कि 1965 में इंडिया पाकिस्तान की वॉर हुई थी। तो टाइगर सर जब जाने लगते हैं तभी पाकिस्तानी एयरफोर्स ये लोग के बंकर्स पे हमला कर देती है, जिसमें मुरली का दोस्त कर्नल मारा जाता है और मुरली को 9 गोलियां लगती हैं। देन सीन शिफ्ट होता है 1967 उधमपुर आर्मी हॉस्पिटल, जहां हमें ये पता चलता है कि मुरली पिछले 2 साल से कोमा में था और डॉक्टर बोलते हैं कि इसकी सारी गोलियां तो निकाल दी गई हैं पर रीढ़ की हड्डी में एक गोली है जिसे नहीं निकाला जा सकता है। तब इनका आर्मी चीफ आके बोलता है कि तुम डरो मत, तुम्हें INHS अश्विनी बॉम्बे भेजेंगे। काफ़ी बड़ा हॉस्पिटल है। अब हम INHS हॉस्पिटल देखते हैं जहां हमें टोपास को दिखाया जाता है जो मुरली को ले जा रहा होता है और वो इस हॉस्पिटल में कंपाउंडर होता है। अब ये खबर वैसे काफ़ी फेमस हो जाती है तो पेपर में ये खबर पढ़ के मुरली के घर वाले आते हैं और वो देखते हैं कि मुरली यहाँ हॉस्पिटलाइज है। बाय द वे ऑपरेशन होता है बट डॉक्टर्स ऑपरेशन के बाद बोलते हैं कि मुरली की गोली हम नहीं निकाल सकते हैं क्योंकि अगर वो गोली हमने निकाला तो मुरली फुली पैरालाइज्ड या फिर मर भी सकता है। अब इससे ये तो पता चल गया कि मुरली अब चल नहीं सकता है। अब मुरली काफ़ी डिप्रेस हो जाता है बट वो सोचता है चलो मैं अपने घर चला जाऊंगा क्योंकि उसके माँ बाप उससे मिलने आए तो उसका भाई भी रहता है। बट हम देखते हैं कि एक अलग साइड जाके उसका भाई उसे समझाता है कि माँ की एज हो चुकी है, तेरा ख्याल रखना होगा, मेरे बच्चे छोटे हैं और घर में पैसे की किल्लत भी है, तो इट्स बेटर कि तू यहीं हॉस्पिटल में स्टे करे। अब मुरली वैसे काफ़ी रोता है और वो काफ़ी टूट जाता है और वो सोच लेता है कि बस अब बहुत हुआ, अब मैं मर जाऊंगा। अब स्टोरी प्रेजेंट में आती है और मुरली पुलिस स्टेशन से जाने लगता है और वो बस में अपने बेटे के साथ बैठा होता है, जिस पर उसका बेटा बोलता है कि आपने कभी ये बताया नहीं कि आपके बड़े भाई ने आपके साथ ऐसा किया। तब वो उस स्टोरी को आगे कंटिन्यू करते हुए बताता है कि जब इसके माँ बाप वहाँ से चले गए थे तो वो हॉस्पिटल में था और उसका उस दिन बर्थडे था। वो उस दिन 30 नींद की गोलियाँ खा लेता है ताकि वो मर जाए, बट उल्टी हो जाने के कारण वो फिर बच जाता है। अब मुरली को लगता है कि वो जब जब मरना चाहता है वो बच जाता है। 9 गोली खा के भी वो बच गया, 30 नींद की गोली खा के भी वो बच गया। अब वो बोलता है बस अब बहुत हुआ, अब मैं जीऊँगा। पर वो ये तो जानता है कि खड़े खड़े वो बॉक्सिंग कर नहीं पाएगा। फिर वो स्विमिंग सीखना स्टार्ट करता है, जहाँ हम देखते हैं कि वहाँ टाइगर सर भी आते हैं जो उसे ट्रेन करते हैं, उसे ट्रेनिंग देते हैं, स्विमिंग कराते हैं, जिम कराते हैं, क्योंकि मुरली अब पैरा ओलंपिक में पार्ट लेना चाहता था। सीन आता है 4th 1972 पैरालंपिक्स जो कि जर्मनी में होता है और मुरली वहाँ जाता है। बट वहाँ गेम के एक रात पहले टेररिस्ट अटैक हो जाता है और तकरीबन 11 प्लेयर्स मारे जाते हैं, तो वो ओलंपिक कैंसिल हो जाता है कुछ दिनों के लिए। देन वही सेम ओलंपिक हिंड्सबर्ग जर्मनी में शिफ्ट हो जाता है और जहाँ पर अपनी मेहनत और लगन से मुरली स्विमिंग में सेमीफिनाले जीत जाता है। देन फाइनल में वो इंटरनेशनल गोल्ड मेडल जीतकर अपना और अपने देश का नाम रोशन कर देता है। अब ये स्टोरी प्रेजेंट में आती है जहाँ मुरली अपने गांव में रहता है। तो मूवी के स्टार्टिंग में जो पुलिस वाला था उसने मुरली की स्टोरी एक जर्नलिस्ट को बता दी
जो हर एक चीज़ वेरीफाई करके एक आर्टिकल लिख देती है और वो आर्टिकल काफ़ी फेमस हो जाता है। अब हम देखते हैं करंट सीन में विश्वा पाटिल जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से होता है, वो मुरली को बताता है कि आपको अर्जुन अवार्ड चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट आपको वो नहीं दे सकती। उसके बदले वो आपको पद्मश्री से सम्मानित करना चाहती है। और फिर 40-50 साल बाद आखिरकार मुरली की मेहनत रंग लाई और राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट अपने हाथों से मुरली को ये पुरस्कार देते हैं और मूवी ठीक यहीं ख़त्म हो जाती है। आशा करते हैं आपको ये मूवी पसंद आई होगी। हाँ, मूवी थोड़ी स्ट्रेच हुई थी, लेकिन मेरे रिव्यू और समरी से तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आप ये मूवी देख सकते हैं। बाय द वे मिलते हैं ठीक संडे 12 बजे, तब तक के लिए अलविदा।